जय श्री राम दोस्तों। साल 2024 में एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आपका और हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या नगरी में बन रहे नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी के 12:30 के अभिजीत मुहूर्त में विराजमान होंगे। असल में दोस्तों ये हमारे देशवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशी का दिन होगा, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल था। तो चलिए दोस्तों, अब हम 3D एनिमेशन की मदद से आपको राम मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि सबसे पहले भगवान श्री राम के 84 खम्भों वाले भव्य मंदिर का निर्माण उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। उस समय हर रोज हजारों लोग भगवान के दर्शन करने आते थे। धीरे धीरे समय का पहिया घूमा और भारत पर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने राज किया। इस मंदिर को कई विदेशी आक्रांताओं ने भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सब असफल रहे। साल 1528 में भारत पर बाबर का शासन था। उस समय बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस मंदिर को तोड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया था। जब मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी तो मंदिर का एक चबूतरा वहां ऐसे ही छोड़ दिया गया था। कुछ सालों बाद जब अकबर और जहांगीर का शासनकाल आया तो हिंदुओं को उस चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दे दी गई थी। इस चबूतरे को हम पुराने मंदिर के इस नक्शे पर यहाँ देख सकते हैं, जो कि बाबरी मस्जिद के बाहर की साइड में है। इस चबूतरे पर भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। एक बार फिर समय का चक्र घुमा और भारत आजाद हुआ। अब ये मामला 1950 में इलाहाबाद के हाई कोर्ट में चल रहा था। फिर कुछ सालों तक सुप्रीम कोर्ट में भी चला। कई सरकारें आई और चली गई। कई साल बीत गए लेकिन कोई निर्णय नहीं आया। फिर एक दिन वो तारीख आई जिसका पूरे देश की जनता को इंतजार था। वो तारीख थी 6 नवंबर साल 1992। करीब 2.25 लाख कार सेवक सरयू नदी के तट से एक एक मुट्ठी मिट्टी लाकर भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करना चाह रहे थे। उस दिन इन कार सेवकों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था और इसी का नतीजा हुआ कि बाबरी मस्जिद को इन सेवकों ने ढहा दिया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और केंद्र में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे फैल गए थे। एक बार फिर समय का पहिया घूमा और फाइनली वो दिन आ ही गया। वो दिन था 9 नवंबर साल 2019 का। देश के सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजों की पीठ ने एक सुप्रीम फैसला सुनाया जिसका बरसों से इंतजार था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई वाली पीठ ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी हुई थी वहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अतः ये स्थान भगवान श्री राम का है और यहाँ श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। ये फैसला सुनाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का अंत किया। चलिए दोस्तों, अब हम नए राम मंदिर के बारे में जानते हैं। देखिए, यह है हमारा भव्य राम मंदिर, जिसका निर्माण लगभग 75% कंप्लीट हो चुका है और 2025 तक इसका निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। इस मंदिर का निर्माण देश की जानी मानी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो फ्री में कर रही है। इस 3 मंजिला मंदिर की लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। ये मंदिर भारतीय नागर शैली में बना है। इस मंदिर के जाने माने वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा जी है। इस मंदिर में कुल 32 सीढ़ियां और 400 पिलर्स है। इस मंदिर में 36 सोने के दरवाजे भी है और प्रत्येक दरवाजे में 3 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और 3000 करोड़ रुपए अभी भी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के खाते में जमा है, जो कि दान से प्राप्त हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इस मंदिर में जो माता सीता और भगवान श्री राम की मूर्ति लगाई जा रही है वह नेपाल की गंडक नदी से निकाल कर लाई गई शिल्पग्राम शिला से तराशी गई है, जो कि मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होगी। इस मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस भव्य उद्घाटन समारोह में देश विदेश के कुल 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी में प्रवेश के कुल 6 द्वार बनाए गए हैं। पहला राम द्वार, दूसरा लक्ष्मण द्वार, तीसरा भरत द्वार, चौथा जटायु द्वार, पांचवा गरुड़ द्वार और छठा हनुमान द्वार। अयोध्या नगरी में एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है जिसमें 100 विमान उड़ने और उतरने की क्षमता है। इस मंदिर में एक 2100 किलो का घंटा भी लगाया गया है जो कि 6 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा है। कई सदियों तक चले इस मामले में एक नारा जो कि बहुत चर्चा में रहा, मैं अंत में वह बोलकर इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जहाँ राम का जन्म हुआ था मंदिर वहीं बनाएंगे। जय श्री राम दोस्तों।